कन्या राशि वालों हो जाइए सावधान। साथियों, अंतिम सांस की तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये संकेत मैं नहीं, स्वयं ब्रह्मांड दे रहा है साथियों। अगले 24 घंटे कोई साधारण नहीं रहेंगे साथियों। इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज जो भविष्यवाणी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं साथियों, वह भविष्यवाणी कोई साधारण नहीं होगी। क्योंकि आज से लेकर अगले 10 दिनों तक साथियों, इन 10 दिनों में 5 दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेगी। साथियों, यह घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगी और आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेगी, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में ग्रहों का भूचाल मचा है। जी हाँ साथियों, शनिदेव, सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारे जीवन की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं साथियों। या मैं यूं कहूं कि आपके भाग्य की, आपकी किस्मत की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके मन में अगर कोई भ्रम है तो उस भ्रम को निकाल देना, क्योंकि ये साथियों वीडियो जो है आज आपकी आंखें खोलने आई है। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो मान लीजिएगा कि साक्षात शनिदेव ने आपको चुना है। क्योंकि यहां मैं बता देता हूं साथियों कि आज मैं आपसे कोई मीठी और झूठे दिलासे नहीं देने आया हूं। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी डरा रहे हैं, लेकिन मेरा काम डराने का नहीं है, मेरा काम सच से सामना कराने का है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं साथियों कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। तुम फूटी कौड़ी के लिए भी तरसे हो। तुमने मेहनत बहुत की है, लेकिन तुम्हें कभी मेहनत का फल नहीं मिला है। तुमने लोगों के ऊपर विश्वास बहुत किया है, लेकिन उस विश्वास के बदले आपको सिर्फ विश्वासघात मिला है। साथियों, तुमने ऐसे कार्य किए हैं जहां पर लोग तुम्हारी पीठ थपथपाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने पीठ में खंजर घोंपा है। आखिर क्यों? इन सब के पीछे की वजह क्या है साथियों? क्यों आप हर बार जिंदगी में पीछे रह जाते हो? क्यों आप हर बार अपनों से हार जाते हो? जी हाँ, इस बार मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई परायों से नहीं, अपनों से नहीं, बल्कि खुद से होगी साथियों। क्योंकि यहाँ आज मैं 3 बड़ी घटनाओं का जो जिक्र करने वाला हूं, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना है साथियों। या यूं कहूं कि साथियों, इन घटनाओं के बिना या इन 3 बड़ी चीजों के बिना तुम्हारा जीवन सिर्फ नर्क जैसा था। साथियों, अगर तुम्हें यहाँ पर सूर्य और गुरु कुछ दे रहे हैं, तो वहीं पर शनि और राहु तुमसे कुछ छीन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारी कुंडली कह रही है। और अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया, अंत तक ध्यान से समझ लिया साथियों, तो तुम अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है साथियों कि तुम्हें अपने जीवन की शुरुआत करनी है या अपने जीवन को नर्क बनाना है। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको समय रहते सावधान करने का है, समय रहते सतर्क करने का है। क्यों? क्योंकि आप मेरे अपने लोग हो। अब यहाँ देखिए, मैं बड़ी चेतावनी आपको दे रहा हूं कि अंतिम सांस की तैयारी आपको करना पड़ेगी, लेकिन ये सांस किसकी होगी? ये सांस कहीं आपकी तो नहीं, आपके चाहने वालों की तो नहीं। इसलिए साथियों, इस वीडियो में ये जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में साथियों ओम नमः शिवाय जरूर ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज जो हैं, वो स्वयं साक्षात शिव के अवतार हैं। अगर आप उनके चरणों में हाजिरी लगाएंगे तो आपने साथियों महादेव की कृपा पाली। महादेव की कृपा पाली तो माता लक्ष्मी का भी साथियों आपको साथ यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ आप एक ध्यान रखिएगा कि जो भविष्यवाणी करूंगा वो आपकी रातों की नींदें उड़ा देगी, लेकिन तुम्हें जो सुकून देगी, वो सुकून तुमने आज से पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। साथियों, पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा होगा आपके साथ।
जिस क्षेत्र में आप हाथ डालते हो, जिस काम में हाथ डालते हो, उस काम के बदले आपको क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ 0% सफलता। कितनी परसेंट? 0%। क्यों? क्या कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे का कारण क्या है साथियों? देखिए, ऐसा महापरिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है कि वह महापरिवर्तन आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं बात करूंगा साथियों तुम्हारे उस जीवन के नक्शे की जो पूरी तरह से साथियों भंग हो चुका है। तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो रास्ते बनाए थे, जो कदम तुमने उठाने की सोची थी साथियों, वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ है। ये बात मैं जानता हूं। तुमने सोचा था कि इस साल मैं नया घर लूंगा, लेकिन तुम्हारी वह योजना सिर्फ योजना ही बनी रह गई। तुमने सोचा था कि नई गाड़ी लूंगा, लेकिन अंत में तुम्हें साथियों कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सोचा था कि इस साल मैं अपने प्रेम के साथ विवाह कर लूंगा और प्रेम विवाह रचाऊंगा, वहां पर भी तुम्हें असफलता मिली। तुमने सोचा था साथियों कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करूंगा, लेकिन अंत में उसी परिवार से तुमने धोखा खाया। क्यों खाया? क्योंकि साथियों तुम्हारी नीति सही नहीं थी। क्यों सही नहीं थी? तुम हमेशा वो इंसान थे जो स्वार्थी थे। ये बात तुम खुद से पूछो कि तुम स्वार्थी थे या नहीं थे। जब तुमने लोगों की मदद की थी तो उस मदद के पीछे अपना स्वार्थ सबसे पहले देखा था। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो अपने आप से पूछना, क्योंकि यहाँ पर आज मैं परीक्षा लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेंगे और उनसे झूठ नहीं छुपाया जा सकता है और सच भी नहीं छुपाया जा सकता है। जो भी आज फैसला होगा साथियों, वो फैसला मैं नहीं बल्कि आपकी कुल देवी आपके साथ करेगी। क्योंकि देखिए, अगर वो कुल देवी सुनती है, अगर वो कुल देवी आपके जीवन की परीक्षा लेती है, तो वो कुल देवी आपके जीवन के फल आपको देती है। जी हाँ, अब यहाँ चलिए मैं अगर आपकी आने वाली 3 बड़ी घटनाओं की बात करूँ, तो देखिए सबसे पहला परिवर्तन जो शुरू हो रहा है यहाँ पर अगले 10 दिनों की बात कर रहा हूँ। अगले 24 घंटे में परिवर्तन शुरू होगा, लेकिन वो परिवर्तन चलेगा कब तक? अगले 10 दिनों तक। जी हाँ, अपनी मानसिक स्थिति को आप सबसे पहले सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि आप हड़बड़ी में आकर एक ऐसा फैसला ले सकते हैं, एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं साथियों कि वह एक डिसीजन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटना को साथियों आमंत्रित कर सकता है। जी हाँ, इसलिए अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि देखिए आपको एक डिसीजन सुखी कर सकता है तो एक डिसीजन तुम्हारे जीवन की जिंदगी साथियों नर्क भी बना सकता है। यहाँ मैं झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी कुंडली जो कह रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें बता रहा हूँ। साथियों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 आपके छठे भाव में राहु विराजमान है। साथियों राहु के बढ़ते कदम यहाँ पर तुम्हें कई सारे भ्रम में डालेंगे, तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे कि तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरे जीवन का स्वर्णिम समय है, सोने के जैसा समय है, लेकिन भ्रम तुम्हारा यहाँ पर राहु तोड़ेगा। जी हाँ साथियों, आने वाला समय पूरी तरह से स्ट्रगल, संघर्ष, मेहनत का आदि रहेगा। शॉर्टकट बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये बात मैं बता रहा हूं, कोई और नहीं बताएगा। एक छोटा सा शॉर्टकट तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकता है। जी हाँ साथियों, पहली चीज मैंने बताई है कि शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि जहां तुमने शॉर्टकट लिया वही शॉर्टकट तुम्हारे जीवन के पत्ते कट कर सकता है। बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लो, वही शॉर्टकट तुम्हारे जीवन के पत्ते कट कर सकता है। अब देखिए साथियों, यहां मैं बता देता हूं कि आपका जो भाग्य का भाव है, जी हाँ, उस भाग्य के भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल का यहां पर बैठना साथियों तुम्हें भावुक करेगा थोड़ा सा, लेकिन एक ऊर्जा भी देगा वो डिसीजन लेने की जो तुमने आज से अपने जीवन में कभी नहीं लिया है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा बहुत ताकतवर होती है। मंगल तुम्हारे भाग्य में बैठा है, इसका मतलब एक बात निश्चित है कि तुम्हें जीवन का हर फैसला
तुम्हारे ही पक्ष में लेना होगा और ये फैसला तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन साथियों, आपको एक चीज और मैं बता देता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो चीज क्या है? उस चीज को जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप खुद का भला करना चाहते हैं तो। जी हाँ साथियों, क्योंकि खुद का भला तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। अब तक तुम लोगों के लिए बहुत जी लिए, तुमने लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, तुमने हमेशा लोगों की भावनाएं और अपना आत्मविश्वास सबसे ऊपर रखा। तो साथियों, तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर मुझे वो सब कुछ कब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, कि देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा कि यह जो चक्र है, यह जो दृष्टि है बड़ी प्रभावशील होती है। आप ध्यान से सुनिए कि इस वक्त अगर मैं एक चीज देखूं आपकी ग्रह सितारों की, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि शनिदेव की परीक्षा सरल चीजों को कठिन और कठिन को सरल बना देती है। जी हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंसान पहले सरल चुनाव चुनता है और सोचता है कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और जब वो नहीं होता है तो उसका ईगो, उसका ओवर कॉन्फिडेंस धराशाही हो जाता है। तो आपको क्या करना है? अपनी सूझबूझ से सारे काम लेना है। मैंने पहले ही तुम्हें यह चीज बता दी है। देखिए, आने वाले समय में भाग्य के भरोसे मत बैठना। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह मेरे भाग्य में नहीं लिखा, मुझे लगता है कि यह मेरी किस्मत में नहीं लिखा, और वह इंसान फिर उस चीज को अपनाता ही नहीं है, उसके लिए मेहनत नहीं करता है, ट्वीट कर देता है साथियों। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त साथियों आपको भाग्य का पूरा साथ यहाँ पर मिलने वाला है। जी हाँ, देखिए आपको मैं बता देता हूं कि आपके जो राशि के स्वामी बुध हैं, वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि बुध जो हैं वह आपके साथियों मिथुन राशि के साथ बैठे हैं, और बुध मिथुन राशि के भी स्वामी हैं। तो ये आपके भाग्योदय का एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जी हाँ, अग्नि परीक्षा की अगर मैं बात करूं साथियों, तो अग्नि परीक्षा तुम्हारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल आसानी से नहीं मिलेगा। तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो ना कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा। तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन साथियों तुम्हारे घर के 12वें भाव में केतु विराजमान है, यानी कि 12वां भाव होता है खर्चों का। वहां पर केतु का विराजमान होना साथियों तुम्हारे जीवन को थोड़ा सा उथल पुथल कर सकता है। देखिए, पहले तो जो राहु है छठे घर में है, अच्छी कंडीशन है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि राहु हमें थोड़ा सा भटकाता है, इधर उधर किस्तों का लोड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बाजी उल्टी पड़ सकती है। देखिए, लोन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लेना है, क्योंकि बता देता हूं कि लोन लेने से तुम्हारी जीवन की परिस्थितियां और बिगड़ जाएगी। दिखावे के चक्कर में तुम लोन तो ले लोगे, लेकिन उस लोन को चुकाने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे साथियों। देखिए, अभी जो बात बता रहा हूं कन्या राशि वालों के लिए दूसरी चेतावनी हम आपको देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। हम आपको वो यही कहेंगे कि शनि की जो पोजीशन है, शनि की दृष्टि आपको बड़ा सतर्क कर रही है। भाग्य पर बिल्कुल भरोसा मत करना, अपनी किस्मत पर भरोसा मत करना, अपनी मेहनत पर, अपनी डेडिकेशन पर, अपने हार्ड वर्क पर विश्वास रखना। साथ ही इतना ध्यान रखना कि जितना सोचूंगा उतना गिरूंगा, जितना फास्ट एक्शन लूंगा उतना ऊपर जाऊंगा। साथ ही साथ सुख संपत्ति अगर हासिल करना चाहते हो तो अपना दिमाग का संतुलन बिल्कुल फ्री रखना, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना साथियों। तो देखिए, कुछ चीजों थी जो मैंने आपको बता दी है, ग्रहों की जो स्थिति थी, ग्रहों की जो परिस्थितियां थी आपके सामने मैंने खोल कर रख दी है। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। लेकिन अगर आप इस आगे की भविष्यवाणी को जानना चाहते हैं ना, तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहना। और आने वाली कल एक और वीडियो है जो तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगी। तो अभी मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं।
साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय हो सभी देवी देवताओं की।